आपने आज तक भूत इंसानों को डराते हुए या फिर लोगों को मारते हुए सुना होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी भूत की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड को। तो इस घटना की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 से स्टैन एयरलाइन की फ्लाइट 401 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा की मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। और उस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय बॉब लॉफ्ट, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे और इन्हें करीब 29,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं को पायलट की तौर पर स्टोक स्टिल मौजूद थे, जिन्हें 5800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही उस फ्लाइट में फ्लाइट इंजीनियर की तौर पर 51 साल के डॉन रिपो भी मौजूद थे, जिन्हें 15,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। और सब कुछ सही से चल रहा होता है। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 2 घंटे का सफर भी तय किया और फ्लोरिडा जस्ट आने ही वाला था। तो इसीलिए उस फ्लाइट के पायलट ने उस प्लेन को लैंडिंग करवाने के लिए उस प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन किया गया। और जब प्लेन का पहिया प्लेन से बाहर आ जाता है तब स्क्रीन में एक इंडिकेशन जलता है, लेकिन उस टाइम नहीं जला था। तब को पायलट को लगा कि शायद इंडिकेटर में कोई खराबी आ गई होगी, इसीलिए को पायलट ने फ्लाइट इंजीनियर को बुलवाकर उसे चेक करवाया, लेकिन इंडिकेटर में कोई भी खराबी नहीं थी। उसके बाद प्लेन के पायलट बॉब लॉफ्ट ने खुद अपने हाथों से लीवर को कई बार ऑपरेट करके देखा, लेकिन फिर भी प्लेन का पहिया बाहर नहीं आया। और ये देख वो तीनों टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर बिना फ्रंट व्हील को बाहर किए प्लेन की लैंडिंग करवाते हैं तो वो क्रैश लैंडिंग होगी और कई लोगों की जानें चली जाएगी। तो इसीलिए पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क कर उन्हें इस बारे में बताया। तो वहाँ से जवाब आता है कि प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाओ और फिर प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डालकर मैन्युअली सब कुछ खुद चेक करो कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आई है। तो उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और लग गए फ्रंट व्हील को चेक करने में। प्लेन का आगे का पहिया पूरी तरीके से जाम हो चुका था, वो खुल ही नहीं रहा था। और इसी दौरान ये लोग प्लेन के डायरेक्शन पर ध्यान देना भूल गए। प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और कुछ ही मिनटों बाद ऐसी नौबत आ गई कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और कुछ ही मिनटों के बाद वो प्लेन क्रैश हो गया। और ये घटना कितना ज्यादा भयानक होगा इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब ये प्लेन जमीन से टकराई थी तब इसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई, जबकि लकीली 75 लोगों की जान बचा ली गई, जिसमें से 67 पैसेंजर थे और 8 क्रू मेंबर। इसके बाद उस घटना की जांच बिठाई गई और प्लेन के मलबे से मिले सही पार्ट्स को दूसरे प्लेन के खराब हुए पार्ट्स की जगह इस्तेमाल में ले लिया गया। तो अब आपको लग रहा होगा कि कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ना ही इसमें कोई भूत आया और ना ही किसी की जान बचाई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। असली हैरान कर देने वाली घटनाएं यहीं से तो शुरू होती है। तो हुआ यूं कि इस घटना के 1 साल बाद यानी कि साल 1973 में ट्राई स्टार फ्लाइट नंबर 318 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। और यहाँ पर एक एयर होस्टेस थी जिसका नाम था मेरी। और उड़ान भरते ही फ्लाइट की होस्टेस मेरी सारे यात्रियों का ध्यान रखते हुए उस फ्लाइट की फूड स्टोर की ओर आगे बढ़ती है। और जैसे ही मेरी ने उस फ्लाइट में लगी ओवन को खोला तो उसे एक भूत का चेहरा दिखाई दिया, जो कि आधा जला हुआ था और वो चेहरा कुछ कहना चाह रहा था। और उस चेहरे को देखकर मेरी चीखना तो चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। और अंत में डर के मारे मेरी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद जैसे ही मेरी ने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। वो चेहरा भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। तो मेरी ने सोचा शायद ये सब उसका कोई मन का वहम होगा। ये सोचकर जैसे ही मेरी ने एक बार फिर से अपने हाथ को ओवन की ओर बढ़ाया तो फिर से वो डरावना चेहरा मेरी के सामने आ गया। तो वो वहाँ से भाग कर गई और उस फ्लाइट की फ्लाइट इंजीनियर को लेके आया और साथ में बाकी स्टाफ भी आया। और जैसे ही उन सभी लोगों ने उस चेहरे को देखा, उसे देखते ही उन सभी लोगों की हालत खराब हो गई। और उस फ्लाइट का जो इंजीनियर था उसने उस भूत के चेहरे को पहचान लिया था, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि फ्लाइट नंबर 401 में मर चुके फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो का था। और वो इन लोगों से कुछ कहना चाह रहा था। और जब इन लोगों ने उसकी बात को और इशारों को ध्यान से सुना तो वो कहना चाह रहा था कि सावधान हो जाओ, इस प्लेन में आग लगने वाली है। लेकिन किसी ने भी उसके बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जी हाँ, प्लेन में आग तो नहीं लगी, लेकिन प्लेन का एक इंजन खराब हो गया, जिसके चलते वापस उस प्लेन को न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतारा गया और करीब 1 महीने तक उस प्लेन की रिपेयरिंग की गई और जब टेस्टिंग के लिए उसे फिर से उड़ाया गया तो उसमें आग लग गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉन रिपो के भूत ने बताया था। और ये नजारा फ्लाइट नंबर 318 के फ्लाइट इंजीनियर ने अपने आंखों से देखा और उस समय उनको वो बात याद आई जो फ्लाइट नंबर 401 के भूत ने कही थी। इसके बाद ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और इस हादसे को देखकर सभी बार बार यही सोच रहे थे कि अगर वो इस फ्लाइट पर बैठे रहते तो अभी तक शायद ही वो जिंदा बच पाते। और इस तरह से अजीब विमान हादसे के कारण ही इस फ्लाइट को द घोस्ट ऑफ 401 नाम दिया गया। और इस घटना पर कई मूवीज भी बनी है और कई वेब सीरीज भी बनी है और ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। साथ ही आप लोगों को एक बात और बता दे कि जो ओवन फ्लाइट 318 पर लगा हुआ था उसे फ्लाइट 401 के मलबे से ही निकाल कर लगाया गया था। तो अब आपको इन दोनों फ्लाइट के बीच का लिंक समझ आ गया होगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था। फ्लाइट नंबर 318 में इस घटना से पहले एक और घटना हो चुकी है जो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है। फ्लाइट नंबर 318 में ईस्टर्न एयरलाइन की वाइस प्रेसिडेंट सफर कर रहे थे और उनके बाजू में एक बंदा बैठा हुआ था जिसने पायलट की ड्रेस पहनी हुई थी और वो उनसे बातें कर रहे थे अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत भी चल रही थी। लेकिन तभी अचानक प्रेसिडेंट को महसूस हुआ कि अगर फ्लाइट का कैप्टन ही उसके साथ बैठा हुआ है तो फ्लाइट उड़ा कौन रहा है। तो वो डर कर जैसे ही उस बंदे की ओर देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि वो बंदा जो प्रेसिडेंट के साथ बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट 401 का कैप्टन बॉब लोफ था जो कि 1 साल पहले ही मर चुका था। और ये नजारा देखकर प्रेसिडेंट डर के अपने केबिन की ओर भागे और जब वो अपने साथ बाकी के क्रू मेंबर को लेके आए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो भूत वहाँ से गायब हो चुका था। और ऐसे ही सेम घटना ट्राइस्टार 318 में एक बार फिर घटी जब इस फ्लाइट के फ्लाइट इंजीनियर विमान के रूटीन टेस्ट के लिए फ्लाइट के केबिन में घुसे और केबिन में घुसते ही उसकी सांसें अटक गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइट के केबिन में उन्हें डॉन रिपो का भूत बैठा हुआ दिखाई दिया और उस भूत ने फ्लाइट इंजीनियर को बोला कि यहाँ केबिन में सब कुछ ठीक है। और इतना कहते ही वो फ्लाइट के पिछले वाले दरवाजे से कहीं गायब हो गए। तो गैस इन सभी घटनाओं से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी दुनिया तो जरूर है जहाँ मरने के बाद भी लोग रहते हैं। वो हमारी दुनिया में आ सकते हैं, हमारी जान भी बचा सकते हैं या फिर हमारी जान ले भी सकते हैं। खैर जो भी हो, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो का जो भूत था वो काफी अच्छा भूत था क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए किया। फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो ने मरने के बाद भी अपना फर्ज पूरा किया और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचा ली, वरना उस दिन फ्लाइट 318 का भी वही हाल होता जो फ्लाइट 401 के साथ हुआ था। तो गैस इस पूरे घटना के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।